शांत हो जाओ, कोई बोलिए ना। नहीं कोई ना बोलिए, कोई ना। नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये नज़ारा जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, ये आज अंबाला शहर के सिविल अस्पताल का नज़ारा है, जहां आज हंगामा और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आपको बता दें कि आज दोपहर को अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में एक न्यू शिवालिक कॉलोनी से मामला सामने आया था, जिसमें 21 वर्षीय नौजवान ने जहर निगल लिया था। जब गंभीर हालत में परिजन नौजवान को अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे इलाज दिया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और ये कह दिया कि अस्पताल प्रशासन ने इलाज में देरी की और उनके भाई को समय रहते पीजीआई चंडीगढ़ रेफर नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। फिलहाल मृतक के परिजन अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उनका यही कहना है कि उनके भाई की जो मृत्यु हुई है वो सिर्फ और सिर्फ अस्पताल की लापरवाही के कारण हुई है। क्या कुछ आरोप हैं परिजनों के, पहले एक बार आपको वो सुनवा देते हैं। मैं मनीष हूँ, मेरा छोटा भाई संधीर था उसका नाम। उसकी तबीयत एकदम से ख़राब हुई, उसने उल्टी करी। मैं साथ के साथ उसको हॉस्पिटल लेके आया। हॉस्पिटल लेके आने के बाद उसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब थी। मैं डॉक्टर को बुलाने गया, मैं कहा सर उसको देखो एक बार आके। एक बार गया बुलाने, वो कह रहे मैं आ रहा हूँ। दूसरी बार मैं फिर गया, 5 मिनट बाद कह रहे मैं आ रहा हूँ। मैं कहा सर उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, जल्दी आओ। वो उठ के मेरे को मारने के लिए आए, एकदम से मेरी गर्दन पकड़ ली, मैं बाहर आ गया इसलिए। उसके बाद वो जो कंपाउंडर वगैरह लगे हुए उन्होंने पता नहीं क्या क्या लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद जहर जोर सा निकाला उन्होंने। उसके बाद वो कहने लगे भी इन्होंने जहर खाया, जहर निकाल दिया। उसके बाद वो उठ के बैठा, बातचीत करने लगा। फिर डॉक्टर से मैंने पूछा, मैं कहा सर अब क्या इसका इलाज हो जाएगा ना? कह रहे हाँ इसको यहाँ से रेफ़र करना पड़ेगा। मैंने बोला मैं क्या रेफ़र लेटर बना दो आप, मैं लेके चला जाता हूँ उसको चंडीगढ़। आधे घंटे बाद मैं पूछने गया तो उन्होंने कह रहे अभी टाइम लगेगा। मैं 1 घंटे बाद फिर गया, मैं कहा सर दे दो लेटर, हम जल्दी चले जाते हैं, लड़के की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। कह रहे इसमें टाइम लगता है, ये इतनी जल्दबाजी थोड़ी होती है, मैं अपनी मर्जी से दूंगा जब होएगा तब करा जार। उसके बाद जाके उसने मेरे को बोला, कह रहा भी वहाँ हीलिंग टच ले जाओ, इसको 50,000 रुपये डेली का लगेगा, ये है वो। बहुत उल्टा सीधा बोलने लग गया। पापा को लेके गया, पापा के साथ बदतमीजी करने लगा। उसके बाद मतलब उनकी लापरवाही की वजह से हुआ, जो कुछ भी हुआ, नहीं तो हमारा भाई बच जाता है। कितनी उम्र थी इसकी? 21 साल। तो काम करता था क्या? जी भाई इसका गाड़ियों का काम करता था, कार मैकेनिक का। तो सुना आपने कि किस तरह से मृतक युवक के परिजन अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं अस्पताल पर लगे हुए आरोपों को लेकर हमने ऑन ड्यूटी डॉक्टर से भी बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जिस समय युवक को अस्पताल लाया गया तो उसकी हालत बेहद ज़्यादा गंभीर थी और डॉक्टरी के हिसाब से जो कुछ भी इलाज बन पाता है वो युवक को दिया गया, लेकिन युवक के परिजन जो हैं वो इलाज के दौरान डॉक्टरों की कार्रवाई में काफ़ी ज़्यादा दखल दे रहे थे, जिसकी वजह से उनकी जान ना बचाई जा सकी। क्या कुछ कहना है डॉक्टरों का, ये भी एक बार आप सुन लीजिए। सर मेरा नाम डॉक्टर संजय, एडिशनल एसएमओ ट्रूमा सेंटर अंबाला सिटी है। और अभी 3 बजे एक पेशेंट को 2 पेशेंट के अटेंडेंट लेके आए थे एलिज हिस्ट्री ऑफ पॉइजनिंग करके, और वो बता नहीं पा रहे थे कि क्या पॉइजनिंग है। और जो पेशेंट था संदीप 21 ईयर मेल, इन्होंने सुधीर लिखवाया हुआ है पर कुछ लोग संदीप भी बोल रहे थे। वो बिल्कुल ही गैस्पिंग कंडीशन में था और बीपी, पल्स, वाइटल बिल्कुल ही अनरिकॉर्डेबल थे। तो हमने उसको अपने माइनर ऑपरेशन थिएटर में ले लिया और जो भी फर्स्ट एड बनती थी, गैस्ट्रिक लवाज करवाई है, ब्लड का सैंपल लिया है और गैस्ट्रिक लवाज 5 लीटर NS से करवाई है। और उसके बाद मैंने उसके साइन सिम्टम देखे, उसके पिपिल बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्टेड थे। स्मेल लेने की कोशिश की तो उस टाइम तक वो नहीं बता पाए थे कि क्या पॉइजनिंग ली होगी, लेकिन मेरे को लगा कि इसको इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग ही है। तो उसका एंटीडोट एट्रोपिन होता है, वो हमने उसको उसके बोलस स्टेज दे दी थी, बिल्कुल इंजेक्शन डोज दे दी। तो ड्रिप वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ लगवा दिया था। और हमने PI करने के लिए उसका गैस्ट्रिक लेवल जो ब्लड सैंपल ले लिया था और हम उसको इन द मीन टाइम कर ही रहे थे मॉनिटर। इन द मीन टाइम उसकी डेथ हो गई।
और रेफ़र करने के लिए इनके अटेंडेंट बोल रहे थे, लेकिन हम उसको रेफ़र नहीं कर सकते थे क्योंकि पेशेंट ऐसी कंडीशन में था ही नहीं कि उसको रेफ़र किया जा सके और बिल्कुल ही गैस्पिंग कंडीशन में था। मैं सोच रहा था कि मैं इसको कम से कम स्टेबल कर दूं, लेकिन पेशेंट मेरे से स्टेबल नहीं हो पाया। इन स्पाइट ऑफ एवरी एफर्ट हमने उसको ग्लूकोज भी दिया है, ऑक्सीजन भी लगाई है, एंटीडोट भी लगाए, हाइड्रोकोट, डेक्सा वगैरह सब कुछ जो भी मेरे पास फर्स्ट एड थी मैंने वो फटाफट दी है। लेकिन इसके अटेंडेंट इतने एप्रीहेंसिव थे, वो बीच बीच में डिस्टर्ब करे जा रहे थे हमारे को और रेफ़र करने की बात कर रहे थे। लेकिन मैं इसको मैंने रेफ़र ज़रूर बना दिया था GMC 32, लेकिन हम इसको रेफ़र कर ही रहे थे। इन द मीन टाइम ये कोलैप्स हो गया और 3:40 पे जब इनकी ECG हुई तो ही वाज एक्सपायर्ड। 21 वर्षीय युवक की अस्पताल में जान गई तो परिवार अपना आपा खो बैठा और उन्होंने अस्पताल में जमकर बवाल भी काटा। इस दौरान अस्पताल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्पताल को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया और मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अस्पताल में पहुंची पुलिस ने बताया कि फिलहाल मामले में किसी ने भी कोई शिकायत नहीं दी है और जैसे ही कोई शिकायत मिलेगी तो मामले में कार्रवाई जरूर की जाएगी। वहीं अंबाला शहर के थाना SHO ने बताया कि ये जो पूरा मामला है वो न्यू शिवालिक कॉलोनी से संबंध रखता है, जहां पर 21 वर्षीय युवक ने कुछ जहरीला पदार्थ निगल लिया था और उसके बाद अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। ये जो मुझे पता चला, न्यू शिवालिक कॉलोनी अंबाला सिटी जो 1 नंबर चौकी के एरिया में पड़ती है, वहाँ से कोई ये लड़का 20-21 साल का यहाँ पे लाया गया था जिसने पॉइजन ले लिया था। तो दौरान ट्रीटमेंट ज़्यादा पॉइजन खाए होने की वजह से उसकी डेथ हो गई, जिस कारण वो जो उसके घर के थे लड़के के, वो अग्रेसिव हो गए डॉक्टर साहब के साथ। मुझे भी पता लगा, मैं तुरंत मौके पे आया और देखा कि बाहर हो हल्ला हो रहा है, तो तुरंत उनको हटाया गया। तो इस संबंध में जो भी डॉक्टर साहब जो शिकायत देंगे उस संबंध में जांच करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। एक संधीर नाम का व्यक्ति जो न्यू शिवालिक कॉलोनी का है, तकरीबन 21 साल उम्र है, वो लड़का है, तो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके भाई का बयान लिखा है जिसने बताया कि कोई नशीली चीज़ इसने ले ली है जिससे कि इसकी डेथ हुई है और उस पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। फिलहाल पुलिस भी कहीं ना कहीं असमंजस में है कि अस्पताल प्रशासन की बात पर गौर किया जाए या फिर मृतक युवक के परिजनों की बात मानी जाए। फिलहाल पुलिस का भी यही कहना है कि जब मामले में कोई शिकायत मिलेगी तो जांच की जाएगी और जांच में जो कुछ भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अपडेट लगातार आपको अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कीजिए।